दोस्तों आज की हमारी कहानी है सोनी का चूहा। सरेसा के नरहन मोखा जनपद में एक व्यापारी रहता था। उसे जुआ खेलने की लत थी। एक बार वह जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया। इससे उसे इतना दुख हुआ कि एक दिन वह मर गया। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। उन दिनों उसके घर में बेहद तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। जब लड़का 5 साल का हुआ तो वह अपने पुत्र के साथ पति के एक धार्मिक मित्र काशी की शरण में चली गई। वहां वह 12 वर्ष तक रही। एक दिन अवसर पाकर लड़के की मां ने पति के मित्र से प्रार्थना की, सेठ जी मेरे पुत्र को कुछ पढ़ा लिखा देते तो वह अपने पांव पर खड़ा हो जाता। लड़के की मां का प्रार्थना पर सेठ ने एक अध्यापक रख दिया। उसने उसे कुछ पढ़ाना लिखाना और हिसाब किताब सिखा दिया। एक दिन की बात है कि वह लड़का सेठ के दरवाजे पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था। आगे क्या होगा इस चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई। उसी समय उसकी माँ भी वहां आ गई। माँ ने आंचल से बेटे का मुंह पोंछते हुए कहा, बेटा तुम रोते क्यों हो? तुम व्यापारी के लड़के हो, इसलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। पास के मोहल्ले में एक सेठ रहता है जो दिन दुखी लड़कों को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार देता है। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ रुपया ले आओ। सवेरा होते ही लड़का सेठ के पास गया। जिस समय वह उसकी गद्दी पर पहुंचा वह किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहा था कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता वह भी कोई आदमी है। बिना उद्योग किए तुम सुखी नहीं रह सकोगे। तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। उद्यम के बिना किसी का मनोरथ आज तक पूरा नहीं हुआ है। देखते हो सामने जो मरा चूहा पड़ा है। किसी योग्य और कर्मठ व्यापारी का बेटा उसे बेचकर भी पैसा बना सकता है। सामने जो मिट्टी और कोयला है उससे वह सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से वह लाख बना सकता है। मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए और तुम खाली हाथ लौट कर और रुपए मांगने आए हो। यहाँ से चले जाओ। तुम में काम करने की शक्ति नहीं है। तुम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हो। इस लड़के ने जब दोनों के बीच की बातचीत सुनी तो उसने सेठ से कहा, सेठ जी मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में उधार ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर वह लड़का वहाँ रुका नहीं बल्कि उस मरे चूहे को पूंछ के सहारे उठाकर वहाँ से चला गया। सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, पर वह लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया था। लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी वह लड़का बड़ा होनहार है। एक दिन वह अवश्य लखपति बनेगा। अगर मैं उसकी कुछ मदद कर सकता तो मुझे बड़ी खुशी होती। उसी मरे चूहे को आखिर कौन लेता? एक बनिए की बेटी ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उसे कुछ पैसे देकर खरीद लिया। लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। फिर उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह बड़ी नम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता। लड़के की उस सेवा से खुश होकर वे उसे कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने के काम से बड़े ही लोग भी उसी रास्ते से गुजरते थे। वे लोग भी वहाँ पानी पीते और उस लड़के को बदले में लकड़ियाँ दे जाते। इस तरह वहाँ लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन लकड़ी की एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ियाँ बेच दी। लकड़ी की उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीदे। तो दोस्तों आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर